आप सबको जय मसीह की। मैं दिल से प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज का दिन दिया और आज विशेष दिन इसलिए है कि आज रिपब्लिक डे है, यानी गणतंत्र दिवस। आज के दिन 1950 में हमें देश को संविधान मिला और एक लोकतंत्र देश भारत, जो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र देशों में हमारा भारत है। मेरे भाई और बहनों, आज मैं वचन से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आप सबसे कहूंगा, हमारे देश के पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, हमें उनके लिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा उनकी सहायता करे, उन्हें बुद्धि दे, समझ दे और अपने आत्मा की अगुवाई में चलाए, ताकि वो देश के लिए अच्छे कार्य को कर सके और हमारे देश में भाईचारा और प्रेम बना रहे, है ना। तो आइए हम बाइबल के अंदर से एक वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 17 वचन, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब इससे पहले हम एक आत्मा में नहीं थे। कहा जाए कैसे? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस प्रकार से हम अनुभव नहीं कर पाते थे, हर एक के पहुंच के अंदर नहीं था, जब तक के याजक वेदी में जाके बलिदान चढ़ा के और उस जगह जाकर प्रभु की उपस्थिति में बैठ के हमारे लिए प्रार्थना, विनती या पश्चाताप ना करें। यीशु मसीह आए, हमारे पापों के लिए क्रूस पे मरे, मरकर तीसरे दिन जी उठे। हमें भी एक कानून मिला था, बाइबल के अनुसार मूसा के द्वारा व्यवस्था आया। और आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम जिस संगति में बैठे हैं, घरों में आराधना कर रहे हैं, कलीसिया में हर जगह स्वतंत्रता के साथ हम आराधना कर पा रहे हैं, इसके पीछे यीशु मसीह ने भी अपना बहुमूल्य लहू बहाया और हमें परमेश्वर का अनुग्रह दिया। क्योंकि व्यवस्था पालन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था और व्यवस्था का पालन करना और उन रिवाजों को, नियमों को मानना हमारे बड़े मुश्किल का विषय था। आइए बाइबल के अंदर मैं आपके साथ एक वचन बताना चाहता हूं। यूहन्ना उसका 1 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मेरे भाई और बहनों, व्यवस्था मतलब कानून। परमेश्वर, आपको एक चीज बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था क्यों दिया? क्योंकि मनुष्य परमेश्वर से, कई लोग परमेश्वर को दोष देते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताता हूं। मैंने हाल ही में एक बहन से बात किया था, उसने सीधा परमेश्वर को दोष देना शुरू किया। मैं नहीं जानता उसका दुनिया का अनुभव कैसा, कितना रहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया अच्छा बनाया, लेकिन समस्या कब हुआ? जब मनुष्य ने गलत निर्णय लिया। हमारे जीवन में भी 2 चीज हमारे हाथ में है, ये ध्यान से सुनेगा। एक हमारा निर्णय और दूसरा हमारा जुबान। मन में हम निर्णय लेते हैं और जुबान से हम डिक्लेयर करते हैं कि इस चीज को हम करने जा रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने सब कुछ अच्छा बनाया जब तक कि मनुष्य परमेश्वर के अनुसार चलता रहा, लेकिन जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने एक निर्णय लिया, धोखे में ही सही, लेकिन उसने एक निर्णय लिया, तो उस निर्णय के कारण ही वो पाप में गिरा। आज कई लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर को दोष देता हूं, हालांकि मैं इनमें से कई लोगों को देखता हूं कि प्रभु ने उन्हें अभी भी अनुग्रह के द्वारा आशीष दिया हुआ है। तो व्यवस्था यानी कानून, मूसा के द्वारा एक कानून आया। क्यों कानून आया? क्योंकि परमेश्वर जिस तरह
हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अलग नहीं रह सकते, उसी प्रकार परमेश्वर हमसे प्रेम करता और वो हमसे अलग नहीं रह सकता। उसने अपने दास दासियों के द्वारा बात किया और हमसे जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन हमारे और परमेश्वर के बीच में एक दुविधा है, वो है पाप। जिस प्रकार हम घर में गंदगी पसंद नहीं करते, घर में अगर कोई गंदगी होता है तो हम उसे झाड़ू से साफ कर देते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी पाप पसंद नहीं करता। लेकिन परमेश्वर हमसे मिलना भी चाहता है, लेकिन दीवार पाप है। आदम की, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जब आदम ने पाप किया था, पाप करने के बाद परमेश्वर ने आदम की वाटिका से आदम को जरूर दूर किया होगा, लेकिन हृदय से परमेश्वर आदम को कभी दूर नहीं किया। परमेश्वर आदम से भी, हवा से भी, दोनों से प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि किया। परमेश्वर हमेशा अपने दास दासियों के द्वारा किसी ना किसी तरीके से हमसे जुड़ा रहना चाहता है, लेकिन हमेशा का समाधान के लिए समय था। उस समय के दौरान परमेश्वर ने मूसा के द्वारा व्यवस्था लाया, यानी कानून लाया। इस कानून के अनुसार अगर तुम चलोगे तो तुम परमेश्वर के साथ रह पाओगे, चल पाओगे और प्रभु की महिमा कर पाओगे। और पुराने समय में परमेश्वर अपने दासों को चुनता था और उसके लिए ठहराता था। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, फिर एक समय आया जब प्रभु यीशु मसीह आए और हमेशा का एक बलिदान दिया, अपना खुद का बलिदान दिया। याद रखिएगा, परमेश्वर किसी यीशु मसीह एक ऐसा मेमना है जो पवित्र था, हमारे लिए आया। उस कानून को, जो मूसा के व्यवस्था के अनुसार, उस कानून को मानना और उसे फॉलो करना बड़ा मुश्किल था। यीशु मसीह आया और उस कानून के अनुसार जो कीमत देना था प्रभु ने चुका दिया। एक बार मुझे एक सेवक बता रहे थे, यीशु मसीह ने जमानत दिया। नहीं मेरे भाई बहन, जमानत नहीं बल्कि पूरा कीमत दिया है। व्यवस्था यानी कानून, हमें एक व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया और उसके लिए कुछ लोग चुने जाते थे अलग से। सब लोगों को आजादी नहीं थी प्रभु की संगति में जाने का, प्रभु की उपस्थिति हमारे ऊपर आने। कारण क्या था? कारण ये था, मनुष्य के पाप के कारण जब वो परमेश्वर से वो आशीष खो बैठा था जो उसके पास पहले था। लेकिन फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता था। उसने मूसा के व्यवस्था के द्वारा हमारे साथ संगति रखना चाहा और कुछ कुछ अपने सेवकों को बीच बीच में बेचता रहा जब तक कि वो समय नहीं आया। फिर यीशु मसीह संसार में आए, हमारे पापों के लिए मरे, मतलब उस कानून के अनुसार जो सजा भुगतना हमें है वो यीशु मसीह भुगत लिया और भुगत के हमें छुटकारा दिया। इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, अभी हमने पढ़ा, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु ध्यान से सुनेगा, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई, अनुग्रह यानी एक सिंपल शब्दों में कहा जाए, जिस चीज का क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है, वो क्रेडिट मुझे मिला है क्योंकि उसका कीमत प्रभु ने दिया है। और आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग कहते हैं ना कि मूसा का व्यवस्था प्रभु ने तोड़ दिया। तोड़ा नहीं, उसे पूरा करने आया। ये बहुत लोगों के अंदर गलत फहमी है। मैं YouTube में भी देख रहा था, कई लोगों ने कहा हमें मूसा के व्यवस्था के पीछे चलने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? पूछिए। क्योंकि परमेश्वर मूसा के व्यवस्था को तोड़ने नहीं, उसे पूरा करने आया है। बाइबल के अंदर अगर हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, आप हमेशा जब भी वचन पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़े। मत्ती उसका 5:17 वचन क्या बताता है, जरा हम पढ़े। उसमें साफ शब्दों में एक बात लिखा है, उसे मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। मतलब गायब करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। मतलब प्रभु मूसा की व्यवस्था जो पर दिया गया था उसे खत्म करने नहीं, गायब करने नहीं, बल्कि उसे पूरा करने आया। लोग कहते हैं ना मूसा का व्यवस्था खत्म कर दे, चिल्ला चिल्ला के बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कभी भी अपने बोले हुए वचन को पूरा करता है, और परमेश्वर ने उस व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह उस कानून के अनुसार आया। क्यों हम कहते हैं ना यीशु मसीह क्यों आया? इसीलिए आया। कानून के अनुसार अगर किसी ने पाप किया है तो उसका दंड उसको मिलता है। हम सब ने पाप किया और परमेश्वर हमसे अलग नहीं रहना चाहता था। परमेश्वर हमसे प्रेम करता, इसलिए उसने यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना वरन अनंत जीवन पाए। प्रभु किसी को किसी प्रकार से किसी चीज के लिए बदलने नहीं आया है। प्रभु बदलने आया है तो मनुष्य के जीवन को बदलने आया है, उसे उद्धार देने आया है, उसे आशीष देने आया है। प्रभु हम सबसे प्यार करता है, हम कोई भी क्यों ना हो। प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, दया करता है। तो उसके वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि यीशु मसीह, अभी हमने वचन में पढ़ा, प्रभु उस कानून के अनुसार आया और आकर हमारा और परमेश्वर के बीच में जो भी दीवार था तोड़ दिया। यानी व्यवस्था को अपने अनुग्रह और सच्चाई के द्वारा उसने मुझे और आपको और मुझे छुटकारा दिया, आशीष दिया। और वो आजादी दी जो मैंने शुरू में आपको वचन में पढ़ाया था कि यदि जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो दीवार थी, जो परमेश्वर से हमें अलग करती थी, उसे यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह के द्वारा, अपने सच्चे वचन के द्वारा छुड़ाया। हर एक को यह आजादी दी कि वो प्रभु को पुकार सके, प्रभु के बारे में जान सके, और जो चीजें मनुष्य को मुश्किल था उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आत्मा दी। आज मैंने बीच में प्रचार किया था फेसबुक में, हर एक को एक काउंसलर दिया गया है। वो काउंसलर है पवित्र आत्मा। आज हम अपनी जिंदगी में कितने भी परेशान हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने हमें वचन दिया है और आत्मा दिया है। वचन और आत्मा। अगर आप अपने जीवन में, हमारे अंदर एक दिक्कत है, हम पता क्या है, लोगों से ज्यादा भागते हैं, लोगों से चुपते हैं, लोगों से डरते हैं। अगर कोई व्यक्ति कुछ गलती करता है तो सबसे पहले वो लोगों से अलग करने की सोचता है, और लोगों मतलब अपने कलीसिया से अलग होने की सोचता है, छुपने की सोचता है, फेस करना नहीं चाहता है। मेरे भाइयों बहनों, ये सब बेकार की बात है। आपको एक चीज बताता हूं, लोगों से नहीं, एक चीज बताता हूं आपको, प्रभु का उपस्थिति में बैठिए। प्रभु का वचन, प्रभु का आत्मा, जब भी हम प्रभु के साथ संगति करते हैं उसके साथ एक हो जाते हैं। ये अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया। ये व्यवस्था यानी कानून जिसे इंसान फॉलो करना मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? क्योंकि उसके पास कोई ऐसी ताकत नहीं थी, और उस ताकत को प्राप्त करना है तो आराधना करना भी है, तो प्रभु के चुने हुए दास ही उस स्थान में जाते थे और मेमने का दान चढ़ा के जाकर हमारे लिए प्रार्थना विनती करते थे। लेकिन यीशु मसीह आए, उन्होंने उस कानून का कीमत जो एक दंड था वो हमारे लिए सहा, और हमें प्रभु ने एक अनुग्रह दिया, और वो अनुग्रह है यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है कि हम प्रभु को पुकारे तो हमें सुने। आप अगर प्रभु को जानते हैं, मैं कहता हूं ना, रोज इस वचन से ढूंढ ढूंढ कर, उन वचनों को निकाल कर प्रभु से प्रार्थना करिए कि पिता, ऐसा आपका वचन बताता है, इस वचन के द्वारा आप मुझे आशीष दीजिए,
इस वचन के द्वारा आप मुझे छुटकारा दीजिए। इस वचन के द्वारा आप मेरे अंदर कार्य करिए। वचन ढूंढ ढूंढ कर, अगर हम किसी चीज का समस्या का सामना कर रहे हैं, मैंने पिछले बार भी कहा था, उस समस्या के संबंध में वचन को ढूंढिए और प्रभु से मांगिए। प्रभु आपको उस वचन को जब हम रखकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु जरूर सुनता है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमें हमारे देश में गणतंत्र दिवस के दौरान, रिपब्लिक डे में, हमें देश को एक लोकतंत्र, एक देश हमारा कहलाता है, हम सबको एक संविधान मिला है, वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे लिए आकर एक बड़े मुश्किल कानून को प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस पर लहू बहाकर हमें उसे मानने के लिए प्रभु ने पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया और हर एक को अधिकार दिया कि वो ए अब्बा ए पिता करके पुकारे। जैसा कि आज हमें हमारे देश की इस लोकतंत्र में हमें ये आजादी मिली कि हम अपने आवाज को रख सके, अपने बात को रख सके, वैसे ही यीशु मसीह हमारे लिए आया ताकि हर एक व्यक्ति प्रभु को पुकार सके, प्रार्थना कर सके। आज आप कैसी भी समस्या में हो, आज इस रिपब्लिक डे के दौरान, यानी गणतंत्र दिवस के दौरान, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप समझिए कि आपको कितनी बड़ी आशीष मिली है, कितना बड़ा अनुग्रह मिला है। सबसे पहले अपने दिमाग को थोड़े इधर उधर की बातों से हटाकर उस संगति में बैठकर प्रभु को पुकारिए, प्रार्थना करिए। उसने जो हमें ये वचन दिया है उसे रखकर प्रार्थना करिए। प्रभु आपकी जरूर सुनेगा, प्रभु आपको जरूर छुटकारा देगा। आइए अपना सीधा हाथ बढ़ाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस रिपब्लिक डे के दौरान, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आप हमें आशीष दीजिए। हम सबसे पहले अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु जी, आपका छुटकारा और उद्धार मांगते हैं, आपका वचन और आत्मा मांगते हैं यीशु के नाम में। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के जितने सीएम, हर एक राज्य के सीएम, हमारे देश की रक्षा करने वाले सीएसएफ, आर्मी, नेवी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमारे देश में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, हमारे देश के पार्लियामेंट मेंबर्स, जितने भी देश के उच्च अधिकारी हैं, देश के हर एक सीएम, हर एक अधिकारी जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको स्पर्श करें, उन सबको आपकी बुद्धि, समझ और अगुवाई दे, अच्छा स्वस्थ दे और आशीष दे, ताकि देश पर तेरा परमेश्वर लोगों का कल्याण हो सके। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूं हमारे देश के पासवान विश्वासी भाई बहनों के लिए जो विरोध के बीच में सेवा कर रहे हैं, प्रभु आप उनकी रक्षा करें, उनकी सहायता करें, उन्हें बल दे, सामर्थ दे और उन्हें जय के अनुभव में लेकर आ प्रभु। और साथ ही मैं ये भी प्रार्थना करूंगा प्रभु, हमारे देश के लोकतंत्र को आप आशीष दीजिए, हमारे देश के हर एक चीज को आप आशीषित करिए प्रभु। हमारे देश के हर एक भाई बहनों में, हमारे देश के हर एक राज्य में, हमारे देश में प्रभु आपका शांति, आपका प्रेम, आपका अनुग्रह बना रहे, आपका आशीष वास करे, हर एक भाई बहन आनंदित रहे, हर प्रकार के प्रभु वाद विवाद, मन मुटाव, विरोध और हर प्रकार के तनाव, हर प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे देश से दूर रहने पाए। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपने प्रार्थना सुना। ये सारी प्रार्थना राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की, प्रभु आपका आशीष से। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। प्रभु आपका आशीष दे। याद रखिएगा मेरे भाई और बहनों, हमारे देश के लिए, देश के
प्रधानमंत्री के लिए, देश के तमाम सीएम के लिए, तमाम उच्च पद में रहने वाले लोगों के लिए, जो भी है उन सब के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु उन्हें अच्छा स्वस्थ दे, बुद्धि दे, समझ दे, अगुवाई दे, आशीष। साथ ही हमारे देश में सेवा करने वाले पासवानों के लिए, विश्वासी भाई बहनों के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहिए। आपको पता है कैसे कैसे परिस्थितियों में सेवा की जा रही है। प्रभु आपकी प्रार्थना सुनकर बड़े काम करेगा। आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए, आपके गली मोहल्ले के लिए आप जवाबदेह हैं। इसीलिए आप प्रार्थना करें। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप जवाबदेह हैं, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करने का कर्तव्य आपके ऊपर है। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।